So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. From today's lecture, we are going to start our next module called as development of lateral surfaces. अभी डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस मतलब क्या, हमारे पास कोई भी एक सॉलिड रहेगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पिरामिड होता है, प्रिज्म होता है, कोन होता है या सिलेंडर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू माइट हैव सीन ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक दिस, आपने ट्रायंगुलर पिरामिड देखा होगा, सही है। तो ये एक सॉलिड है। अब इसका डेवलपमेंट मतलब क्या, इसके सारे फेसेस को अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो डेवलपमेंट है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में क्या होने वाला है कि आज हम ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड मैंने बताया, ये हो गया, तो इसका बेस देखो क्या है। इसका बेस क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जैसे अगर कोई पेंटागोनल प्रिज्म होगा, ये पेंटागोनल प्रिज्म है, तो उसका बेस देखो आप क्या है, एक पेंटागन है। मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो कुछ बेसिक बेसिक शेप्स से बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सर्कल हो गया। कोन अगर रहेगा तो कोन का बॉटम जो होता है सर्कुलर होता है, सही है। तो ये जो बेसिक शेप्स है ये आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को वही दिक्कत होती है, तो इसलिए ये प्री रिक्विजिट लेक्चर है आज का लेक्चर जो है, जिसमें हम ये बेसिक जो शेप्स है इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, अगर टॉप व्यू में करेंगे। जैसे इस पेंटागन को अगर मैं इस तरह से रखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसका टॉप व्यू लेता हूँ, तो टॉप व्यू में क्या मिलेगा मुझे, पेंटागन मिलेगा। तो हर हर ऑब्जेक्ट का, हर प्रिज्म रहेगा, पिरामिड रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, हमारा पहला स्टेप रहेगा उसका फ्रंट व्यू बनाना और उसका टॉप व्यू बनाना। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। तो टॉप व्यू में जैसे हम शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट टॉप व्यू से शुरू करेंगे, तो टॉप व्यू में हमें उसका बेसिक शेप, ओरिजिनल शेप जो है उसका ट्रू लेंथ से लेके ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट, ये कौन कौन से टाइप के शेप्स आपके सिलेबस में है, तो आपको इतने शेप्स के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे स्क्वायर पिरामिड होता है तो उसका टॉप व्यू स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर प्रिज्म है तो उसका टॉप व्यू स्क्वायर बनेगा, पेंटागोनल पिरामिड पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल पिरामिड हेक्सागोनल प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड ट्रायंगुलर प्रिज्म। और वैसे ही सर्कल भी होता है, सर्कल का टॉप व्यू जो है सर्कुलर रहेगा, सिलेंडर का टॉप व्यू सर्कुलर रहेगा, कोन का टॉप व्यू सर्कुलर रहेगा। तो ये बेसिक शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हर बार हम क्या करने वाले हैं, उसका टॉप व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़ने वाले हैं, सही है। तो टॉप व्यू हमें पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं हम, तो यहाँ पे एक्स वाई लाइन आता है आपका, यहाँ पे एक्स वाई लाइन आता है, सही है। और इसका टॉप व्यू लेने के बाद वो हम एचपी को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो एक्स वाई लाइन के वो नीचे जाता है। टॉप व्यू क्या होता है, एक्स वाई लाइन के नीचे जाता है। तो हर बार टॉप व्यू कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हम एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, अभी समझो यहाँ से एक्स वाई लाइन है, तो ये क्या बन गया मेरा, एचपी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, वीपी बन जाएगा। तो हर बार हम टॉप व्यू कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एचपी में ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट एंगल मेथड बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे अगर टॉप व्यू आना है तो पहला ऑब्जेक्ट हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, उसकी तीनों साइड्स क्या होती है, सेम होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ए बी इज सेम एज बी सी इज सेम एज ए सी, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तीनों का अंदर का एंगल जो होता है वो सेम होता है। वो कितना रहेगा फिर, 180। अगर ट्रायंगल है 180 एडिशन होता है ट्रायंगल का एंगल की, तो एक एंगल कितना आएगा, 60 आएगा, 60 60 60 टोटल बन जाता है 180, सही है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके दो ओरिएंटेशन होते हैं। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके प्रॉब्लम में दो ओरिएंटेशन से दिया जाएगा। जैसे इसको इस तरह से रखा जाएगा या इस तरह से रखा जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका बेस जो है वो वीपी को, मतलब एक्स वाई लाइन को पैरेलल है, तो इसको ऐसा रखना पड़ेगा। और ये बेस दूर है, इधर से ऑब्जर्वर है ना हमारा, तो ऑब्जर्वर के नजदीक के बेस है, तो इस तरह से भी रख सकते हैं। इसको दूसरी मेथड है, इसको उल्टा रख दो, ये जो बेस है ये नजदीक रख दो, एचपी वीपी के नजदीक रख दो, तो इस तरह से रख सकते हैं। तीसरा ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, इसका कोई भी एक साइड जो है, मतलब बेस आपके एक्स वाई लाइन को या वीपी को परपेंडिकुलर है, तो इसके तीन तरह से इसको ड्रॉ किया जा सकता है, रखा जा सकता है। पहला जैसे मैंने बताया कि उसका बेस जो है वो एक्स वाई लाइन को पैरेलल है और वो दूर है, एक्स वाई लाइन से क्या है, दूर है, ऑब्जर्वर के नजदीक है। दूसरा ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, इसका बेस जो है वो एक्स वाई लाइन को पैरेलल है और एक्स वाई लाइन को पैरेलल है और वो एक्स वाई लाइन के नजदीक है। ये दूसरा ओरिएंटेशन हो सकता है। तीसरा ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, आपका बेस जो है वो एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब वीपी को परपेंडिकुलर है। तो बेस कैसे आएगा, बेस इधर आएगा और ट्रायंगल ऐसा बनेगा। तो इस तरह के तीन ओरिएंटेशन इसके हो सकते हैं। बिंगो मैड एंगल ट्रायंगल देखे होंगे आपने तो वही यहाँ पे भी है भाई। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं उसका बेसिक स्टेप में बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो। क्या करना रहेगा,
अभी पहले डिसाइड कर लेंगे कि ओरिएंटेशन उसका कैसा है, कैसा भी रहेगा। अगर ओरिएंटेशन समझो उसका ऐसा है कि उसका बेस जो है वो एचपी को वीपी को पैरेलल है, तो कहाँ रखेंगे उसको, उसका बेस लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। 60 mm का अगर है, 100 mm का है, 50 mm का है, जो कुछ भी है, एक साइड इक्विलैटरल, मतलब तीनों साइड क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो 50 mm की लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन का क्या खासियत है, ये एक्स वाई लाइन को पैरेलल रहेगा। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बिल्ड करते हैं हम, इतनी साइज हम कंपास में लेते हैं, इस पॉइंट पे रखते हैं, यहाँ पे एक आर्क मार्क करते हैं, फिर इस तरह से इतनी साइज मैंने कंपास में रखा, यहाँ पे एक आर्क मार्क किया, इधर इस साइड इस कॉर्नर पर रखा, यहाँ पे एक आर्क मार्क किया। सही है, इस तरह से एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। ये स्टेप्स आपको हर प्रॉब्लम में करनी है, जब भी आएगा ट्रायंगल का प्रॉब्लम, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो आपको ये करना है। तो इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सही है, तो इस तरह से हमने उसका टॉप व्यू ड्रॉ किया। ये कब किया, जब उसका बेस जो है, बेस की एक साइड वीपी को पैरेलल है और ऑब्जर्वर के नजदीक है, वीपी से दूर है। दूसरा ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, वो नजदीक जा सकता है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जो साइड नजदीक है और पैरेलल है उसको इधर पहले ड्रॉ कर लेंगे, ये पैरेलल लाइन रहेगा एक्स वाई को। फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे, इधर आर्क मार्क करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, इधर आर्क मार्क करेंगे। कंपास में डिस्टेंस कितना लेंगे, जितनी उसकी साइड है। फिर क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। ये बन गया टॉप व्यू, जब बेस आपका जो एक साइड है वो वीपी को पैरेलल है और नजदीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके एक्स वाई लाइन को जो बेस है ट्रायंगल का, वो परपेंडिकुलर है। कोई भी एक साइड ले लो, तीनों तीनों में से कोई भी एक साइड, तीनों सेम ही है, कोई भी एक साइड अगर वीपी को परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे वीपी है, यहाँ पे एचपी है, तो वीपी को परपेंडिकुलर तो ऐसे जाएगी। तो आपकी ये जो लाइन है, मतलब कोई भी एक लाइन वीपी को परपेंडिकुलर है, तो हम पहले शुरू कैसे करेंगे इसको, एक कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या रहेगी, आपकी वीपी को परपेंडिकुलर रहेगी। तो उसके नीचे कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे आर्बिट्रेरी, वहां से जितना साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का वो मार्क करेंगे और उसको डार्क कर लेंगे। फिर ये साइड कंपास में लेंगे, इधर आर्क मार्क करेंगे, इधर एक आर्क मार्क करेंगे, इस साइड से दूसरा आर्क मार्क करेंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट को क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये तीसरा ओरिएंटेशन हो गया। इस तरह से हमें आइसो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जब भी प्रॉब्लम में बोला होगा तो। क्लियर है सबको। सेकंड टाइप कौन सा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये कभी भी पूछा नहीं है अभी तक, मेरा काम है बताना, इसलिए बता दे रहा हूँ। आइसोस्केलस मतलब क्या, कोई भी दो साइड सेम रहेंगी, कोई भी दो साइड्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी बट इट इज नॉट इक्वल टू ए सी। दो साइड सेम रहेंगी, तीसरी साइड छोटी या बड़ी हो सकती है। सही है, तो कोई भी दो एंगल सेम रहेंगे, तीसरा एंगल अलग रहेगा, कुछ भी रह सकता है वो। तो उसका टॉप व्यू कैसे आएगा, तो उसमें भी तीन ओरिएंटेशन, जैसे मैंने बताया कि भाई आपका एक जो साइड है वो आपको वीपी को पैरेलल है और वो दूर है, तो यहां से आप क्या करोगे, जो अभी ये छोटा साइड समझो, ये वाला एसी वाला, ए बी और बी सी सेम है, तो उनका कंपास में डिस्टेंस ले लो, यहाँ से यहाँ पे एक आर्क मार्क करो, यहाँ से यहाँ पे एक आर्क मार्क करो, इधर से इधर एक आर्क मार्क करो, एक पॉइंट मिल जाएगा, और उस पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो। ये बन गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। सही है, दो साइड्स क्या है इसकी, सेम है, ये दो साइड्स क्या है, सेम है। सही है, ये कौन सा ओरिएंटेशन हो गया, ये दूर वाला। नजदीक वाला कैसा रहेगा, फिर सेम प्रोसेस करना है, नजदीक वाला ओरिएंटेशन ये रहेगा। फिर अगर परपेंडिकुलर बन जाता है तो इस तरह से रहेगा। ये तीन ओरिएंटेशन उसके भी है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट कौन है, स्क्वायर। अभी स्क्वायर बहुत सेम, मतलब बहुत ही कॉमन शेप है जो आपको बहुत बार पूछते हैं, आना ही चाहिए, बहुत आसान होता है। उसमें क्या होता है, तीनों साइड से एक दूसरे को क्या होती है, चारों साइड एक दूसरे को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और चारों साइड की लेंथ की भी क्या होती है, सेम होती है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके दो ओरिएंटेशन है। पहला ओरिएंटेशन है ऐसा, इस तरह से। अभी इसमें क्या क्या, इसको कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूं मैं, कोई भी एक साइड वीपी को पैरेलल है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वीपी को परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो कोई भी एक साइड वीपी को पैरेलल है, इस तरह से बोल सकते हैं। कोई भी एक साइड वीपी को परपेंडिकुलर है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ये कोई भी मेथड से डिस्क्राइब किया तो ओरिएंटेशन इसका ये आएगा। सही है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, कोई भी एक, नीचे से शुरू करो, ऊपर से शुरू करो, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर उसकी साइड की लेंथ कितनी है वो ड्रॉ करो, मार्क करो, और अंदर का लेंथ जो है उसको डार्क करो। फिर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से एक 90 डिग्री की लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि ऊपर भी लगती है हमेशा वो। तो थ्रू आउट आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लो इधर से, दोनों पॉइंट से। फिर ये डिस्टेंस कंपास में ले लो, इधर एक आर्क मार्क करो, ये डिस्टेंस कंपास में ले लो, इधर एक आर्क मार्क करो, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, चारों लाइन सेम हो गई, ज्वाइन कर दो, ये आपका स्क्वायर बन जाता है। कौन से टाइप का ओरिएंटेशन बोला मैंने, ये ओरिएंटेशन ऐसा है जिसमें आपकी साइड जो है वीपी को परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, वीपी को पैरेलल है और या परपेंडिकुलर है, कोई भी
ओरिएंटेशन बताएंगे, डायग्राम यही दिखेगा। सही। इसमें एक दूसरा ओरिएंटेशन होता है, वो बोलते हैं कि आपके जो लाइन है, ये जो एजेस है, ये वीपी को इक्वल एंगल बना रहे हैं, वीपी को इक्वल एंगल। तो वो कितना बनाएंगे? इक्वल एंगल बनाने के बाद अगर आप इसका ज्योमेट्री स्टडी करोगे तो आपका पता चलेगा कि ये 45 आने वाला है, इधर से 45, इधर से 45, तभी वो इक्वल बन पाएगा। दूसरा कोई भी ओरिएंटेशन ले लो, इक्वल कभी नहीं बन सकता है। 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिसमें वो वीपी को दोनों एजेस, उसके चारों एजेस इक्वल एंगल पे होते हैं। देखो यहां से देखो, ऑब्जर्व करो, ये भी 45 है, ये भी 45 है वीपी से, ये भी 45 है, ये भी 45 है, मतलब चारों साइड्स क्या है उसकी 45 डिग्री पे है वीपी को, तो इक्वल इंक्लिनेशन होता है वीपी से। ऐसा अगर दिया है प्रॉब्लम में तो ये ओरिएंटेशन आएगा। उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना, हमेशा पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेना। पहले क्या करना, एक सेंटर लाइन बीच में से ड्रॉ कर लो, उस सेंटर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, नजदीक ले लो, इस साइड से शुरू करो, इस साइड से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साइड से एक पॉइंट ले लिया मैंने, कहां पे किया मैंने इस पॉइंट को? सेंटर लाइन पे लिया, सॉरी सेंटर लाइन में फिर से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये सेंटर लाइन हो गया, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन को 45 डिग्री की कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, यहां से 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, यहां से 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। कितना एंगल रहेगा ये? 45, ये कितना रहेगा? 45 हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? फिर क्या करेंगे, जितना उसका साइड दिया है, स्क्वायर का साइड दिया रहेगा आपको, इसका एक साइड, चारों साइड सेम ही है, तो जो जितना दिया है उतना कंपास में ले लो। ये कंपास में ले लिया, यहाँ पे आर्क मार्क किया, ये कंपास में ले लिया, यहाँ पे आर्क मार्क किया, और इनके बीच में जो लाइन है उसको डार्क करो। ये आपका एक साइड मिल गया, ये दूसरा साइड मिल गया। सही है। फिर क्या बचेगा, यहाँ से इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इससे पास करो, या तो यहाँ पे 45 जो साइड दिया है वो यहाँ से आर्क मार्क करो, दोनों मेथड से कर सकते हो। तो इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, सेट स्क्वायर या रोलर स्केल यूज करके, इस तरह से आपको स्क्वायर आ जाएगा। इसका सेंटर अगर ढूंढना है तो क्या करना पड़ता है, सेंटर ढूंढना है तो इनकी डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो, तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से उसका सेंटर पॉइंट अगर एक्सिस फाइंड करना है तो ढूंढ सकते हो। इसका वैसा ही करना पड़ेगा, इसका डायगोनल एक ऑलरेडी मिल चुका है, दूसरा डायगोनल ज्वाइन करो, ये पॉइंट मिल जाएगा उसका सेंटर पॉइंट। स्क्वायर समझ गया सबको? दो ओरिएंटेशन है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेंटागन। आगे कौन है? पेंटागन है। पेंटागन देखा है सब लोगों ने, ये मैंने अभी दिखाया था, ये वाला 5 साइड्स होती है, पांचों साइड्स की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। तो इसका एंगल क्या आता है भाई, पता है क्या आपको? सबको पता होगा शायद। तो पेंटागन अगर रहेगा समझो ये वाला, तो इसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। इसकी पांचों साइड सेम है और ये पांचों अंदर के एंगल भी सेम रहेंगे। सबकी एडिशन कितने आएगी? 360 आएगी। तो 360 और कितने एंगल है? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आता है? 72 डिग्री आता है। कितना आता है? 72 डिग्री आता है। तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 108 बन जाएगा। ये एंगल कितना बन जाएगा? 108 बन जाएगा। हमें अभी यहाँ पे ठीक से ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करो, ये एक्स वाई, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इधर का एंगल 108 है, तो ये कितना रहेगा? ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इधर का 108, तो इधर कितना रहेगा? 180 माइनस 108, कितना बचता है? 72 बचता है। कितना बचता है? 72। किधर से मेजर किया? इस साइड से मेजर किया, इस लाइन से। ये 108 है, तो इस साइड से कितना बचेगा? 72 बचेगा। तो हमें नंबर कौन सा याद रखना है, हम ड्रॉ कैसे करेंगे इसको? 72 डिग्री यूज करके हमें ड्रॉ करना है, इसे हमें याद रखना है। क्लियर है सबको? तो स्टार्ट कैसे करेंगे? इसके भी 3 ओरिएंटेशन है, पेंटागन के क्या है? 3 ओरिएंटेशन है। पहला ओरिएंटेशन जिसका बेस, कोई भी एक साइड ले लो, जिसे हम साइड ऑफ द बेस बोलेंगे, ये बेस बोलते हैं इसको, ये नीचे वाला। सही है। ये इसको बेस बोलो, इसको बेस बोलो, कोई फर्क नहीं है। अगर ये बेस है तो इसका एक साइड ले लो, पेंटागन का एक साइड। इस साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ये साइड जो है, ये बेस का ये साइड, ये वीपी को पैरेलल है और दूर है, ऑब्जर्वर के नजदीक है। तो कैसे आएगा? इस तरह से ओरिएंटेशन आएगा। देखो ये एक साइड है, वीपी को क्या है? पैरेलल है, और क्या पे है? ऑब्जर्वर के नजदीक है, तो वीपी से दूर है। सही है। ये वीपी से दूर गया, ऑब्जर्वर के नजदीक गया, इधर से ऑब्जर्वर है ना, तो और क्या, और ये एक ओरिएंटेशन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? ये नजदीक हो सकता है, तो ये उल्टा घूम जाएगा इस तरह से। तो अभी क्या हो, देखो यहाँ पे सेकंड ओरिएंटेशन क्या आ गया? ये वीपी को पैरेलल है, सही है, और वो वीपी के नजदीक है, ऑब्जर्वर से दूर है, ऑब्जर्वर इधर होता है नीचे। फिर इसका तीसरा ओरिएंटेशन क्या हो सकता है? ये एक जो साइड है, कोई भी एक साइड ले लो, वो वीपी को परपेंडिकुलर है, ये तीसरा ओरिएंटेशन, वीपी को परपेंडिकुलर है। अगर प्रॉब्लम में ये ओरिएंटेशन दिया नहीं है, सिर्फ बोला है कि पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल प्रिज्म बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम ये ओरिएंटेशन लेंगे। कौन सा वाला? एक साइड वीपी को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इसको ड्रॉ करना भी आसान है, और इसको यूज करना भी बाद में भी उसमें फायदा होता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स के टाइम पे बताऊंगा मैं क्या फायदा होता है। ठीक है।
तो वो हमें यूज करना है। 1 मिनट रिकॉर्डिंग चालू है क्या भाई? हाँ चलो। तो अभी ये जो ओरिएंटेशन है, ये हम अगर दिया नहीं है तो ये ओरिएंटेशन यूज करेंगे। दिया है तो तीनों में से जो दिया है उसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? तीनों ओरिएंटेशन पहले दिखा देता हूँ कैसे आएंगे। ये मैं पहले क्या बोला मैंने, ये जो साइड है ये वीपी को पैरेलल है लेकिन दूर है, तो इस तरह से पेंटागन आएगा। दूसरा क्या है, ये वीपी को पैरेलल है लेकिन नजदीक है, ये दूसरा ओरिएंटेशन आएगा। सही है। और तीसरा ओरिएंटेशन मैंने क्या बोला, एक साइड जो है वो वीपी को परपेंडिकुलर है, तो ये बचे हुए साइड्स इस तरह से आएंगे पेंटागन की। सही है। ये तीन ओरिएंटेशन है। इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? तो पहले दो केसेस में क्या करना है, जो साइड पैरेलल है वो पहले हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लो। थोड़ा लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि आपका प्रोट्रैक्टर यहाँ पे यूज करना है आपको। इसलिए क्या करो, एक लंबा लाइन ड्रॉ करो, दूर ड्रॉ करो, क्योंकि ये दूर वाला है, ऑब्जर्वर के नजदीक है। तो इस पे क्या करेंगे, हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। क्या करेंगे? एक पॉइंट मार्क करेंगे। उस पॉइंट को यूज करके उस पॉइंट से दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे इस लाइन के ऊपर। कितने डिस्टेंस पे जाएगा? जितना आपका पेंटागन का साइड रहेगा। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो, जितना आपका पेंटागन का साइड है, और उसको डार्क कर लो बीच में। ये आपका पेंटागन का एक साइड मिल गया, जो कौन है, वीपी को पैरेलल है और ऑब्जर्वर के नजदीक है, वीपी से दूर है। सही है। अब इसके ऊपर आपको क्या रखना है, आपका प्रोट्रैक्टर रखना है। प्रोट्रैक्टर पता है सबको। और इधर से 72 डिग्री मेजर करना है। कितना मेजर करना है? इधर से 72 डिग्री मेजर करना है। और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है। मैंने बताया कंस्ट्रक्शन लाइन, फेयर लाइन नहीं आएगा। सही है। फिर क्या करना है, इस पॉइंट पे ये प्रोट्रैक्टर उठा के इधर रखना है, और फिर इसको क्या करना है, 72 डिग्री इधर से मेजर करना है। समझ गए? ये प्रोट्रैक्टर मैंने इधर से उठा के रखा, और मैंने 72 कहाँ से मेजर किया, इधर से मेजर किया। और क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से। क्लियर है सबको? प्रोसेस समझ रहे हैं सब लोग? ये हमें हमेशा करना है, पेंटागन का बहुत बार प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से मैंने दो लाइंस फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब सिंपल कंपास में ये जितना उसका साइड है वो ले लो, यहाँ पे पॉइंट मार्क करो। कंपास में उसका बेस का साइड ले लिया, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, फिर इधर पॉइंट मार्क किया, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर फिर से वही कंपास रखना है, चेंज कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो, यहाँ से यहाँ पे एक आर्क मार्क करो। क्या मिल जाएगा? इंटरसेक्शन, एक पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो कितने पॉइंट मिल गए, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया, सबको ज्वाइन कर दो, पेंटागन मिल जाएगा इस तरह से। हो गया क्लियर सबको? अब पेंटागन का सेंटर ढूंढना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत भूल जाते हैं बच्चे। इसका सेंटर एक्सिस ढूंढना है, अगर सेंटर लाइन, तो कैसे ढूंढते हैं इसको? इसको हमेशा यहाँ से सेंटर ढूंढो उसका। अगर साइड 50 है तो 25 पे एक पॉइंट मार्क करो, साइड अगर 30 है तो 15 पे एक पॉइंट मार्क करो। वैसे इधर भी कोई भी एक साइड ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो। अगर मैं इधर लेता हूं तो यहाँ पे अगर 50 है तो 25 पे एक पॉइंट मार्क करूंगा। और इन दोनों में से परपेंडिकुलर लाइंस को भेजो। इन दोनों में से क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर लाइन भेजो, यहां से परपेंडिकुलर भेजो। क्या प्रॉपर्टी है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैंने यहां से, इनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन का वो बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं उसका सेंटर। उस पॉइंट को पेंटागन का क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, सेंटर ऑफ मास बोलो, सेंटर बोलते हैं उसको। ठीक है। ये पहला ओरिएंटेशन हो गया। दूसरा ओरिएंटेशन कहां पे रहेगा, सेम प्रोसेस करोगे, कोई डाउट? सेम प्रोसेस कहां से शुरू करोगे, अपोजिट ये साइड से शुरू करोगे। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो, वहां से उसकी साइड की लेंथ मार्क करो, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर वहां से प्रोटेक्टर यूज करो, और ये 72 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो। ये 72 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो। कहां से मेजर करोगे, इस साइड से मेजर करोगे। क्लियर है सबको? ये जो बेसिक कंसेप्ट है यही पे क्लियर कर लो, मतलब आगे वाले आने वाले न्यूमेरिकल्स में हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ कितनी है उतना लाइन मार्क करो, जिसकी उतनी लेंथ है उसका लाइन मार्क करो। वहां से कंपास में रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क मार्क करो, यहाँ पे एक आर्क मार्क करो, एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट को इसको ज्वाइन कर दो। ये आपका इस तरह से पेंटागन इस साइड पे आ जाएगा। सही है। और इसका सेंटर ढूंढने के लिए मैंने बोला क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटर कोई भी इस पे ही मार्क करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मार्क करो, और यहाँ से एक सेंटर लाइन भेज दो, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन भेज दो। ये दो परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या आएगा आपका, उसका पेंटागन का सेंटर आ जाएगा। क्लियर है? तीसरा ओरिएंटेशन जो हम अगर प्रॉब्लम में बोला नहीं है पेंटागन के बारे में कैसा रखा हुआ है, किस तरह से ओरिएंटेशन रखा हुआ है, ये बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा वाला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर बोला है तो परपेंडिकुलर बोला है तो इस तरह से करेंगे। क्या बोलेंगे, एक साइड जो है बेस का परपेंडिकुलर है किसको, वीपी को, तो एक परपेंडिकुलर लाइन पहले ड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से पेंटागन का बेस का साइड कितना है उतना पॉइंट मार्क करो, ये दो पॉइंट मिल जाएंगे। अब आपका प्रोटेक्टर कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, और इधर 70 डिग्री की लाइन
72 डिग्री, यहाँ से 72 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से 72 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, जितना इसका लेंथ है वो पॉइंट मार्क करो, जितना इसका लेंथ है वो पॉइंट मार्क करो, यहाँ से कंपास में डिस्टेंस ले लो, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला आर्क ड्रॉ करके इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ये क्या बन जाएगा, पेंटागन। क्या खासियत है इसकी, इसका एक साइड जो है बेस का वो वीपी को क्या है, परपेंडिकुलर है। सही है, पेंटागन क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं हेक्सागन। हेक्सागन में क्या रहेगा, 6 साइड्स होती है, हेक्सागन देखा होगा सबने, जिसमें क्या होते हैं, 6 साइड्स होती है, तो इसके 2 ओरिएंटेशन आते हैं, इसको कैसे भी घुमा लो, 2 ही टाइप से हम उसको रख सकते हैं। पहला ओरिएंटेशन होता है जनरली उसका कोई भी एक साइड जो है वो एच वीपी को पैरेलल है, तो इस तरह से। अभी बोल दिया कि ये नजदीक है तो दूसरा साइड दूर चला जाता है, ये दूर है तो ये नजदीक है, मतलब उसमें कोई फायदा नहीं बोल के, तो इतना ही बोला जाएगा कि आपका एक साइड जो है वो वीपी को क्या है, पैरेलल है, तो इस तरह से हेक्सागन आएगा। और इसका दूसरा ओरिएंटेशन क्या होता है कि आपका ये जो एक साइड है, कोई भी एक साइड वीपी को परपेंडिकुलर है, ये ओरिएंटेशन ऑब्जर्व करो, जिसमें क्या है, एक साइड वीपी को पैरेलल है, तो दूसरा कोई भी साइड वीपी को परपेंडिकुलर नहीं है ये ओरिएंटेशन में। अब दूसरा ओरिएंटेशन में क्या बोल रहा हूं, ये जो साइड है ये वीपी को परपेंडिकुलर कर दो, इस तरह से, ये देखो, ये वीपी को क्या बन गया, अभी परपेंडिकुलर बन गया। अब इसमें कोई भी साइड उसको पैरेलल नहीं है, तो ये 2 ही स्पेसिफिक उसके ओरिएंटेशन है, तो एक साइड, कोई भी एक साइड वीपी को परपेंडिकुलर, ये दूसरा ओरिएंटेशन, कोई भी एक साइड वीपी को पैरेलल, ये पहला ओरिएंटेशन। ये 2 ओरिएंटेशन से कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, तो अगर ये ओरिएंटेशन है तो वही शुरू करेंगे, वही से शुरू करेंगे हम। क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे यहाँ पे। सही है, क्या करना है, अगर ये साइड पैरेलल है एक्स वाई को, तो उसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल, उसको पैरेलल वाला लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये देखो ये वाला, इसकी साइज कितनी होती है आपको पता है, अगर ये साइड ए है तो ये 2a होता है, मतलब ट्वाइस ऑफ द साइड, इसका डबल होता है वो। अगर 50 mm है तो इसका डायमीटर कितना होता है, 100 mm होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल ये वाला, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, अगर साइड पैरेलल है एक्स वाई को, तो कहाँ से शुरू करेंगे, इस डायगोनल से शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया जो कि एक्स वाई लाइन को क्या है, पैरेलल है, फिर इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे और उसको यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कितने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल का रेडियस क्या रहेगा, जितना उसका साइड है, हेक्सागन को जितना उसका साइड रहेगा उतना उसका रेडियस होना चाहिए। और इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना है, साइड ऑफ द हेक्सागन। फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मिला हमें, कौन सा पॉइंट, ये वाला, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तब ये लाइन यहाँ पे पैरेलल आएगा, तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। कंपास में जितना रेडियस हमने लिया है वो इधर आर्क मार्क करो, इस साइड पे एक आर्क मार्क करो, इस साइड पे एक आर्क मार्क करो, यहाँ पे इस साइड पे एक आर्क मार्क करो, और या इस साइड पे एक आर्क मार्क करो। इस तरह से क्या होगा, 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, देखो 1 2 3 4 5 6, join all these 6 points, this side will be surely parallel to xy line। इस मेथड से अगर ड्रॉ करोगे तो ये लाइन जो है ये xy लाइन को पैरेलल आना ही है, प्रोवाइडेड आपने सब कुछ पैरेलल प्रॉपर ड्रॉ किया है। डायगोनल अगर ये पैरेलल है तो ये लाइन भी 100% इसको पैरेलल ही आएगा। सही है, तो यही तो ओरिएंटेशन हमें चाहिए था, तो इसको ज्वाइन कर दो, तो इस तरह से हमारा रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। तो हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, मेथड ऑफ सर्कल यूज करेंगे। सर्कल क्या रहेगा, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स साइड। अगर साइड उसका ए है then its diameter will be 2a, or this radius is a, radius of the circle is a, that is diameter is 2a। सही है, अभी इसका सेंटर ढूंढना तो आसान होता है क्योंकि ये सर्कल से ही शुरू करते हैं हम, तो वही उसका सेंटर होता है, तो सेंटर ढूंढने के लिए अलग कुछ करना नहीं पड़ता। अब अगर मुझे बताओ, इसको हमें, ये जो साइड इसको पैरेलल था, इसको अगर वर्टिकल करना रहेगा, ये ओरिएंटेशन चाहिए रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, उसका ये डायगोनल से शुरू करना पड़ेगा। सही है, तो जो लाइन पैरेलल है उस डायगोनल से शुरू करो, तो अगर ये इसको परपेंडिकुलर है तो डायगोनल भी परपेंडिकुलर होगा, वहां से शुरू करो, उसका सेंटर ढूंढ लो, इस डायगोनल का सेंटर, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो, रेडियस लेके एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करो। कितनी रेडियस लोगे, रेडियस इक्वल टू ए, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करोगे। शुरू कहाँ से करोगे बताओ, अभी शुरू हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से कंपास में रेडियस लेके फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क मार्क करेंगे, इस साइड पे एक आर्क मार्क करेंगे, यहाँ पे सेंटर लेके इस साइड पे एक आर्क मार्क करेंगे, इस साइड पे एक आर्क मार्क करेंगे, 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे।
उन 6 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको मिल जाएगा हेक्सागोन। एंड नाउ यू ऑब्जर्व, ये जो वर्टिकल साइड है ये 100% वीपी को परपेंडिकुलर है। ये वाला साइड जो है ये गारंटी है कि वीपी को परपेंडिकुलर आएगा अगर आपका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है तो। वही तो हमें चाहिए था, सही है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? दिस इज योर स्टेप पॉइंट फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट मार्किंग द आर्क्स। यहाँ से हम आर्क्स को मार्क करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, सही है। सो दिस इज व्हाट द हेक्सागोन। हेक्सागोन का प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल आता है वो 60 डिग्री आता है, पता होगा आपको। तो कोई भी हेक्सागोन ले लो आप, तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री, समझो ये साइड है उसका ये। तो ये अगर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, ये रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पेंटागन की बात चल रही है, नॉर्मल पेंटागन की बात नहीं है। रेगुलर मतलब क्या? जिसमें सारी साइड्स क्या होती है? सेम होती है। तो इस तरह से अगर हेक्सागोन है तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये वाला एंगल, ये 60 आता है। क्यों आएगा 60? क्योंकि 360 डिवाइड बाय 60 करोगे तो 60, 360 डिवाइड बाय 6 साइड्स और 6 एंगल्स, दैट इज व्हाई इट इज 60 डिग्री एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये 180 में से 60 जाएगा तो अंदर का आएगा 120 डिग्री। ये एंगल का मेथड भी आप यूज कर सकते हो, जैसे हमने पेंटागन के लिए 72 डिग्री यूज करके कंस्ट्रक्ट किया था, वैसे इसको 60 डिग्री यूज करके भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन वो मेथड हम, उससे क्या प्रॉब्लम आ जाता है, ये लाइन इसको पैरेलल बनाने का वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। उससे अच्छा है ये जो मैंने सर्कल का मेथड पढ़ाया, इससे हम हेक्सागन को ड्रॉ करेंगे, सही है। सेंटर तो आपको पता है, सेंटर वही से शुरू करते हैं हम, तो सेंटर ढूंढना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड हेक्सागन। लेट अस सी सर्कल नाउ। सर्कल में कुछ नहीं होता है, आपको क्या है, एक सेंटर लेना है और सर्कल ड्रॉ करना है, ये सबको पता है, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ हाउ टू ड्रॉ द बेसिक शेप्स। अभी इनको यूज करेंगे हम। हमारा स्टेप नंबर 1 का जो टॉप व्यू रहेगा, ये शेप्स ही रहने वाले हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कौन सा एज किसको पैरेलल है, किसको परपेंडिकुलर है, ऑब्जर्वर के नजदीक है या वीपी के नजदीक है, ये चीजें ऑब्जर्व करके हम टॉप व्यू का ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे। देखो, डीएलएस का 10 मार्क का जो प्रॉब्लम है आपका, उसमें ये पहला स्टेप अगर आपका सही है तो बाकी तो काम हर क्वेश्चन में सेम ही करना है। इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट लेक्चर दिया है। बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि ये क्या टाइम पास लगा दिया है, ये तो हमको पता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से ही आपका डीएलएस का प्रॉब्लम सही होने वाला है। ये स्टेप अगर गलत हो गया, ये ओरिएंटेशन अगर आपने गलत रख दिया, तो आगे कुछ करके फायदा नहीं, सही है। सो टॉप व्यू ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में एक नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप कैसा रहेगा इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। प्रॉब्लम में थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेने वाला हूँ कि पहला स्टेप में क्या क्या वेरिएशन है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।